अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी उर्फ पिन की पीरनी पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद हुए हैं कि वो मासूम बच्चों को ज़बह करके काले जादू में इस्तेमाल करती रही हैं। ऐसी भयानक किस्म की स्टोरी है। मैं तो सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो सीरियसली मैं पूरी वीडियो नहीं सुन सका। मतलब कोशिश की, लेकिन पूरी आखिर तक नहीं सुन सका। ये नियो टीवी ने सोशल मीडिया पे की है, इंटरव्यू किया है। पहले भी करते रहे, ये पुरानी कहानी चल रही थी, मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन मैं इस तरह डीप में नहीं सुनी थी मैंने। आज मैंने सुन ली तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक्स चूज़ नहीं करता अपने लिए, अपने व्यूअर्स के लिए। मैं पॉलिटिकल तज्जिया करता हूं, सियासी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूं और पॉलिटिकल बीट की खबरें मेरे पास होती हैं, मिलती हैं, सियासतदानों से मिलता हूं। तो मेरी गिरप जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पे नहीं होती, मैं उसको नहीं छेड़ता। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे क्राइम के हवाले से, नूर मुकद्दम का मामला था। अब उसमें भी लोगों ने कहा कि करें, एक आधा तो मैंने प्रोग्राम किया था, लेकिन मैंने उसको डीप में इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जिस मामले में मैं नहीं जानता, मैं उसमें ऐसे ही सुनी सुनाई कहानियाँ, रिपोर्ट शुदा कहानियाँ अगर मैं करूं तो ये मुनासिब नहीं होता। सियासी तजिया एक अलग बात होती है, मेरा एक डोमेन है, समझें, सियासी पॉलिटिकल तजिया। इसलिए मैं ये टॉपिक्स इस तरह के चूज नहीं करता। लेकिन आज मजबूर हुआ हूँ। कहानी ऐसी है, दर्दनाक, एक भयानक किस्म की कहानी, जो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे अपने। तो मैंने ज़रूरी समझा कि अगर ये सच है तो इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। इदारों को इसको देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि जिसने इल्ज़ामात लगाए हैं वो एक जिम्मेदार खातून हैं और जिम्मेदार ओहदे पर हैं। वो सबूतों के साथ अदालतों में मामला चले गए हैं। बड़े अरसे से ये चल रहा था। लेकिन आज जिस बच्ची को के लिए कहा जा रहा है कि पिंकी पीरनी ने, इल्ज़ाम है उन पर कि उन्होंने ज़बह करके उनकी दिल निकाल दिया है, फेफड़े निकाल दिए हैं, तिल्ली निकाल दी है, फेफड़े टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। कोई टुकड़े मिले भी हैं, कोई एक आधा जिस्म से, कहीं से। तो इस तरह का उनका जो पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिस पर न्यो टीवी वालों ने उस खातून का इंटरव्यू किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें साबित हुई है। ये काशाना होम है, शेल्टर होम जिस तरह होता है। मासूम बच्चे, यतीम बच्चे समझे, जो लावारिस होते हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनको ये पालते हैं। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आता है पंजाब में। अफशा लतीफ़ सुप्रीडेंट थी पीटीआई के दौर में इस काशाना हाउस की, और उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी अब नौकरी भी चली गई है, पीटीआई ने नौकरी भी ख़त्म कर दी है, मुझे जेल में भी, कोट लखपत जेल में भी मुझे डाल दिया, मुझे बरहना किया, नंगा किया गया जेल में। मेरी मतलब बेइज्जती की गई, मेरे बच्चे दरबदर किए गए, मेरे घर पर फायरिंग करवाई गई, मेरे घर को जलवा दिया गया, आग लगाई गई घर को, मुझे अगवा किया गया, उठवाया गया। नाम ले रही हैं लोगों के जो इमरान खान के सहूलतकार थे। कौन बच्चियों को लेके जाता है? 57 बच्चियों का एक इल्ज़ाम है, 25 बच्चों का दूसरा है, 16 बच्चों का तीसरा है। अब ये टोटल है, एक ही है टोटल 57, या तीन अलग अलग हैं फिगर्स जो है, 16 भी हैं, 25 भी हैं, और दो अलग अलग शेल्टर हाउसेस से समझे उठाई गई हैं। अच्छा, कायनात नामी एक बच्ची के लिए ये कह रही हैं कि उसको ज़बह किया गया, उसकी लाश मिली।
और लाश मिली तो उसके पोस्टमार्टम के लिए मैं कोशिशें करती रही। 4 साल से मैं जिद्दोजहद कर रही हूँ, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से अब पोस्टमार्टम हुआ है, जिसमें उनका जाहिर हुआ है कि जी उनका दिल भी नहीं है, गायब है, फेफड़े भी टुकड़े टुकड़े किए गए हैं, तिली भी उसकी निकाल दी गई है। तो यतीम और ये बेसहारा बच्चे जो हैं, इनको बेचने का इंकशाफ किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये बन्नी गाला को बेचे जाते थे, बन्नी गाला भेजे जाते थे बल्कि। और ये भी इल्ज़ाम लगाया है इस खातून ने कि मासूम बच्चियां और स्पेशली ये जो कायनात जिसको ज़बह किया गया, जब मारा गया, कत्ल किया गया है, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये खातून कहती हैं कि ये इमरान खान को जिनसी हवस पूरी करने के लिए पेश की जाती थी। ये तक ये अल्फाज हैं खातून के। इंटरव्यू मैंने अपने पास भी रखा हुआ है संभाल के। तो अफशां कहती हैं कि जी उन्हें मजबूर किया जाता था कि बच्चियों को भेजो। 25 बच्चे सोशल वेलफेयर का एक इदारा है गहवारा, वहां से भी गायब थे और इनकी पीरनी इनको काले जादू में इस्तेमाल करती थी। ये बिल्कुल खुलकर ये बात कर रही हैं। अच्छा जी, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने अदालत में बयान दिया कि बच्चों को बनी गाला भेजा गया था। ये सेक्रेटरी वेलफेयर के लिए कह रही हैं कि अदालत में उन्होंने इतराफ किया है कि बनी गाला बच्चियों को भेजा गया था, वहां उन्हें ज़बह करके इस्तेमाल किया जाता है। पता नहीं, जाहिर है काले जादू के लिए। ये कहानियां तो चल रही है ना सोशल मीडिया पे। अच्छा, ये कह रही हैं कि मैं 4 साल से चीखो पुकार कर रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, कोई नहीं सुन रहा मुझे उल्टा मेरे खिलाफ मुकदमात किए गए, मुझे उठवाया गया, मुझे जेल भिजवाया गया। अच्छा, जून 2019 को वो कहती हैं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार के हुक्म पर गहवारा जो सेंटर है, वहाँ के डायरेक्टर हैं जनरल अफशां करीम रियाज। इन्होंने 25 बच्चियों को गायब करा दिया और इनकी मुआवनत और सहूलतकारी की है फरहत हसन है और इनके साथ एक और है सबा लियाकत, इन्होंने मुआवनत की है। और ये कहती हैं कि जी मैंने जब कायनात की लाश देखी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के मुर्दा खाने में, तो मैं तो देख नहीं पा रही थी, डेड बॉडी मैंने वहाँ पे देखी थी। और बच्चों के जिस्मानी आज़ा निकाले जाते थे यानी बनी गाला में, और वो मुख्तलिफ जिस्मानी आज़ा काले जादू में इस्तेमाल किए जाते थे। अच्छा, ये कहती हैं कि 6 माह से 6 साल तक के बच्चे जो हैं इनमें शामिल हैं। और बुशरा बीबी को अच्छा, बुशरा बीबी के हवाले किया जाता था इनको। और बुशरा बीबी कहती हैं कि मुझे सबसे पहले फ़ोन बुशरा बीबी का, जब मैंने आवाज़ उठाई तो सबसे पहले फ़ोन बुशरा बीबी का ही आया मुझे, और उन्होंने कहा कि आप खामोश हो जाएं। तो मैं खामोश क्यों हो जाऊं? अच्छा, ये कहती हैं कि जी वज़ीर अजमल चीमा उनको अपनी गाड़ी में लेकर इमरान खान के पास लेकर जाते थे। अच्छा, और इनको यानी उम्र रसीदा अफराद जो हैं उनके हवाले भी किया जाता था। मीडिया पर 57 बच्चियों ने बयानात भी रिकॉर्ड कराए और उन बच्चियों को भी 57 ही बच्चियों को भी गायब कर दिया गया है, ये भी इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है उन पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि इनको फिर बच्चियों को लाया जाता था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में और वो भी मिले हुए थे, उनकी भी मिली भगत होती थी, ये भी इल्ज़ाम लगाया है। अच्छा, कायनात की वो कहती हैं कि फैमिली को भी गायब करवा दिया गया है, उनकी फैमिली थी उनको भी गायब करवा दिया गया है। और महक रियाज अली के साथ भी कायनात जैसा ही हशर हुआ है। एक और बच्ची है महक रियाज अली, और उनकी भी फैमिली का कोई पता नहीं है, उनको भी इन्होंने गायब करवा दिया गया है। इस तरह संगीन किस्म के इल्ज़ामात। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई इदारे हैं यहाँ पे, पुलिस है और खुफिया इदारे हैं, अदालतें हैं, इंसाफ के इदारे हैं, हुकूमतें हैं, भाई ये इतना मतलब हवाई फायर तो नहीं है ना। टीवी चैनल है नियो टीवी, उनका डिजिटल जो मीडिया है, उन्होंने इंटरव्यू किया है, पहले भी इंटरव्यू करते रहे हैं, वो कह रहे हैं
तो इतने संगीन, और ये सोशल वेलफेयर अफसर थी, ये सोशल वेलफेयर अफसर हैं, और सीएसएस यानी पंजाब जो जो कमीशन का इम्तिहान, सूबाई कमीशन का इम्तिहान टॉप में पास किया है 2007 में इस खातून ने। तो ये ऐसे तो नहीं है ना इल्जामात इनके। अच्छा, वो कहती हैं कि जी चाइल्ड चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में भी बयान दिया था, एतराफ़ किया था कि उस्मान बुज़दार का एक सिक्योरिटी अफसर जो है वो काशियाना में जाता था या गया था। ये चीफ सेक्रेटरी के लिए एक भी कहा है कि यानी सूबाई हुकूमत मान रही है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। और अब वो खातून कह रही हैं, ये अफशान लतीफ़ जो हैं, ये कहती हैं कि अब उस सिक्योरिटी अफसर का भी कोई पता नहीं है, वो भी गायब है, उसको भी गायब करवा दिया गया है सिक्योरिटी अफसर को, ताकि सारे सबूत मिटा दिए जाएं, कोई सबूत न मिले इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। अच्छा, ये कहती हैं कि मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 2007 में टॉप करके सोशल वेलफेयर ऑफिसर बनी, और ये मेरी पहली पोस्टिंग थी। अच्छा जी, ये कहती हैं कि जी मुझे धमकियां दी गई और कि खामोश हो जाएं, मुझे जेल में भी भेजा गया और हमले भी करवाए गए, घर पर फायरिंग करवाई गई, घर को आग लगा दी गई, डराया धमकाया गया कि खामोश रहें, मुझे पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जा रहा था। अच्छा, मुझे लालचें दी गई, फिर न सिर्फ धमकाया, डराया धमकाया गया, नुकसान पहुंचाया गया, मुझे पोस्टिंग की, प्रमोशन की, पैसों की लालचें दी गई कि खामोश हो जाएं। राजा बिशारत का नाम लिया है, राजा बिशारत ने अपने गुंडे से, फ्रंटमैन गुंडे नासिर महमूद गिल से मुझे अगवा भी करवाया। 50 लाख रुपए की रकम और प्रमोशन का आर्डर मेरे सामने, और पोस्टिंग का आर्डर मेरे सामने रखा गया कि ये ले आप खामोश हो जाएं। लेकिन मैं कैसे खामोश हूं? तो मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर भी करवाई गई, कोट लखपत जेल में रखा गया, और मुझे मेरी बरहना वीडियोस बनाई गई, नंगा करके मेरी वीडियो बनाई गई, और जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद भी किया गया। अब मेरी इज्जत भी नहीं रही, मेरी नौकरी भी चली गई, नौकरी भी इन्होंने छीन ली, मेरे बच्चे दरबदर कर दिए, मैं भूख पे बिल्कुल बच्चों के साथ परेशान होती थी, रात को, आधी रात को सर्दियों में रोडों पे होती थी, ये मुझे घर में टिकने भी नहीं देते थे। 4 साल से जिदोजहद कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दी हुई हैं, और ये कहती है सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने दरखास्त दी है। अच्छा, कहती हैं कि जी जब ये स्कैंडल शुरू में सामने आया, काशियाना स्कैंडल आप लोगों ने सुना होगा ये, लेकिन ये कहानी पूरी मैंने भी सुना है, लेकिन ये कहानी मुझे इस तरह नहीं पता था कि इतनी संगीन नोयत की होगी, क्योंकि इल्ज़ामात तो लगाए जाते हैं, जब सबूत मेरे पास न हो तो मैं कैसे प्रोग्राम करता। लेकिन आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, फिर खातून का पूरा इंटरव्यू 20 मिनट 19 मिनट का आया है, और इससे पहले भी इंटरव्यू देती रही हैं, अदालतों के हवाले दे रही है, रेफरेंस दे रही हैं कि ये अदालतों में बयानात आए हुए हैं, नाम ले रही हैं लोगों के, ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं, तो इसका इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए। अच्छा, कहती हैं कि जब ये मामला स्कैंडल सामने आया तो सबसे पहले मुझसे रब्ता जो है बुशरा बीबी ने किया, और मुझे कहा कि आप खामोश हो जाएं। तो कहती हैं कि जी कायनात को इमरान खान की हवस पूरी करने के लिए भी उनके सामने पेश किया जाता था, और 16 बच्चियों को काशियाना से गायब किया गया है। अब 57 बच्चियों का भी जिक्र किया है कि वो 57 बच्चियां जो हैं भेजी गई थी इनके पास बनीगाला, और उसके अलावा 16 बच्चियां काशियाना से भी, 57 जो है जो गहवारा जो है शायद वहाँ से बता रही हैं कि वहाँ से भिजवाई गई थी, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी के लिए, और जिसके लिए वो कहती हैं फलां अफसर जो हैं ये मुआवनत करते रहे और ये लोग ले जाते थे ये सारी। और उस्मान बुज़दार पर भी इल्ज़ाम है कि उस्मान बुज़दार ये करता धरता थे इस सारे धंधे के, और वो अपने फ्रंटमैन या सिक्योरिटी जो अफसर था उसके ज़रिए भी ये काम करते थे। तो अब ये इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात के
मासूम बच्चियों को ज़बह करके काले जादू के लिए बुशरा बीबी इस्तेमाल करती रही, इमरान खान। तो ये इसकी ज़रूरत इस बात की है कि अदालतें मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन इदारे मौजूद हैं, हुकूमतें मौजूद हैं, हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, इदारों को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर ये सच है, जिस तरह खातून मुसलसल 4 साल से कह रही हैं कि नौकरी भी गंवा चुकी हूँ, छीन ली है इन्होंने, लेकिन वो फिर भी खामोश नहीं हो रही, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।